सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। 2025 से पहले दिल्ली से जुड़े हैं 4 एक्सप्रेसवे, जाने किस तरह आपका सफर होगा और भी आसान। केंद्र की सरकार की ओर से पूरे देश में तेजी से सड़कों का निर्माण कराई जा रही है। रिकॉर्ड समय में बनने वाले एक्सप्रेसवे देश के बुनियादी आधार को मजबूती प्रदान करने वाले हैं। इसकी वजह से अब आम लोगों का सफर भी बहुत आसान हो सकेगा। दिल्ली से दूसरे राज्यों की कनेक्टिविटी को आसान बनाने के लिए केंद्रीय परिवहन विभाग की ओर से युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रही हैं। इस एक्सप्रेसवे की सौगात दिल्ली, जम्मू, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे शहरों को मिलने वाली है। इसकी मदद से लोग अब बहुत कम समय में दिल्ली पहुँच सकेंगे। दिल्ली में कोरोना के बाद अब H3N2 वायरस का साया, बेड रिजर्व, डॉक्टरों की स्पेशल टीम किया गया गठित। कोरोना महामारी ने देश सहित पूरी दुनिया को शारीरिक और मानसिक रूप से गहरा चोट पहुंचाई है और यही वजह कि अब किसी भी वायरस और बीमारी की दस्तक से लोग बेखौफ आते जाते हैं। बीते महीने से भारत ने एक नया वायरस H3N2 की दस्तक से लोगों को फिर से चिंता में डाल दिया है। कई राज्यों में इससे संक्रमित मरीज लगातार बढ़ते जा रही हैं। वहीं दिल्ली में भी बीते दिनों की रिपोर्ट के अनुसार H3N2 वायरस से संबंधित लगभग 150% मरीजों के अस्पताल में आने की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। LNJP अस्पताल प्रशासन ने भी जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में बढ़ते मरीजों को देखते हुए अस्पतालों में बेड को रिजर्व किया गया है। दिल्ली में अब कितने दिन रहेगा ड्राई डे? पुरानी शराब नीति के तहत अब कब कब बंद रहेगी दुकानें? दिल्ली में वर्तमान में चली अखबारी नीति अभी आगे भी जारी रहेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को वर्तमान अखबारी नीति को 6 माह के लिए आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। अखबारी नीति पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए। इसके बावजूद एक्साइज पॉलिसी 30 दिसंबर तक मान्य रहेगी। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने अगले 3 महीनों में 5 ड्राई डे भी घोषित किया है। दिल्ली महिला आयोग ने भेजा DGCA को नोटिस, ऐसे यात्रियों को फ्लाइट में चढ़ने से रोकने को कहा गया। दिल्ली महिला आयोग ने फ्लाइट में दुर्व्यवहार के बढ़ते मामलों के बीच नगर विमान महानिदेशालय को कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देश में नशे में धुत व्यक्तियों को विमान में चढ़ने से रोकने, सीमित मात्रा में शराब के सेवन की अनुमति देने, CCTV कैमरे लगाने और यौन उत्पीड़न को लेकर कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए कहा गया है। आयोग ने DGS को लिखे पत्र में कहा गया कि उनके हाल के महीनों में विमानों में दुर्व्यवहार की बढ़ती घटनाओं का गौर किया गया है। ऐसी घटनाएं यात्रियों के लिए बेहद अप्रिय और कष्टदायी होती है। 6 महीने में सफदरजंग में कुत्तों ने काटे 29,000, RLM में 18,000 मामले आए सामने। देश की राजधानी दिल्ली में आवारा कुत्तों की आतंक के बीच चौंकाने वाले तथ्य सामने आई हैं। पिछले 6 महीनों के दौरान दिल्ली सरकार ने 2 प्रमुख अस्पतालों यानी सफदरजंग, मनोहर लोहिया में क्रमशः 29,698 और 18,183 कुत्तों के काटने के मामले सामने आए हैं, जो बंदरों, बिल्लियां या अन्य जानवरों के काटने की संख्या से काफी अधिक है। MCD 2.5 एकड़ जमीन में बनाने जा रही सेलिब्रेशन पार्क का 1.75 करोड़ रुपए होंगे खर्च। पूर्व दिल्ली में MCD एक ऐसा पार्क विकसित करने जा रही है जहां भारत के अलग अलग राज्यों में मनाए जाने वाले त्योहारों को दिखाया जाएगा। इस पार्क का नाम सेलिब्रेशन पार्क रखा जाएगा। MCD का यह पार्क पूर्व दिल्ली में निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के पास VIP मॉल के पीछे लगभग 2.5 एकड़ में विकसित होगा। इस पार्क की खूबी यह होगी कि इसमें भारत से अलग अलग राज्यों में मनाए जाने वाले त्योहारों को एक ही स्थान पर सेलिब्रेट किया जाएगा। एक ही स्थान पर भारत की सही परंपराओं, सांस्कृतिक का संगम आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली में जाम के जंजाल में फंस रहे हैं लोग। गलती से न निकलने पर इस रूट पर घंटों से हो सकते हैं परेशान। दिल्ली में सड़कों की मरम्मत और निर्माण कार्य के लिए कुछ प्रमुख रास्ते बंद रहने की वजह से बुधवार को लगातार तीसरे दिन भी लोगों को जाम की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा। चिराग दिल्ली फ्लाईओवर रविवार को 50 दिनों के लिए बंद कर दिया गया था, जबकि रंगपुरी और राजकोरी के बीच दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा मंगलवार से 90 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना नियंत्रण पर PM मोदी का आप उड़ा रहे मजाक, केजरीवाल के बयान पर BJP नेता का पलटवार। आम आदमी पार्टी और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच सियासी तकरार अब पहले से ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अफसोस की बात यह कि 2 दलों के नेता अब किसी राजनीतिक मर्यादाओं का ख्याल रखे एक दूसरे पर हसीन भाषा का इस्तेमाल करने पर उतारू हो चुके हैं।
फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अमर्यादित बयान को लेकर दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने उन पर पलटवार किया है। हाईवे बंद होने से बढ़ी दिल्ली की मुश्किलें, भीषण जाम से करा रहे हैं लोग। अब पीडब्ल्यूडी मंत्री का अधिकारियों को अल्टीमेट जारी। दिल्ली और एनसीआर को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कों पर रिपेयरिंग का काम चलने से कई स्थानों पर रूट डाइवर्ट किया गया है, लेकिन शुरुआती दिनों में ही लोगों को भारी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। दिल्ली एनसीआर वाले भारी जाम की वजह से पहले दिन से ही सड़क पर रेंगते नजर आई हैं। कई चौराहों पर तो रेंगते ही नहीं पा रहे हैं। यह स्थिति निर्माण कार्य होने और रूट डाइवर्जन की वजह से उत्पन्न हुआ है। वैकल्पिक मार्ग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में लोगों को लंबा वक्त लग रही है। जाम में फंसे लोगों का कहना है कि यही यहाँ रहा तो दिल्ली भी थम जाएगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।